आलूदा फिजा जुनूबी पंजाब के शहरियों के लिए खतरा। स्मोक की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा। आलूदा तरीन शहरों में बहावलपुर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 487 पॉइंट्स रिकॉर्ड। रहीम यार खान 451 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। मुल्तान 396 पॉइंट्स के साथ तीसरा आलूदा तरीन शहर। खानेवाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 202 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। सरगोदा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। बहावलनगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 192 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। आलूदा फिजा जुनूबी पंजाब के शहरियों के लिए खतरा। स्मोक की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। आलूदा तरीन शहरों में बहावलपुर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 487 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। रहीम यार खान 451 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। मुल्तान 396 पॉइंट्स के साथ तीसरा आलूदा तरीन शहर। आलूदा फिजा जनूबी पंजाब के शहरियों के लिए खतरा बन चुकी है। बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आलूदा हो चुका है। स्मोक की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। स्मोक की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। आलूदा तरीन शहरों में बहावलपुर का पहला नंबर है। मजीद जानते हैं, अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताइएगा मुल्तान में स्मोक की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मुल्तान में स्मोक की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मुल्तान में जो भट्टों का धुआं है, जो इंडस्ट्रियल स्टेट में फैक्ट्री हैं उनका धुआं है, और जो शहर में चलने वाली ट्रैफिक है उनके धुएं से जो है वो स्मोक में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। मैं मुल्तान में अगर बात करूँ भट्टा जात के हवाले से तो 90% जो है वो गैर कानूनी भट्टा जात जो है वो चल रहे हैं। 10% जो है वो भट्टा जात जदीद टेक्नोलॉजी पे होने के बाद जो है वो चल रहे हैं। जो 90% है उनसे जो है वो उनका धुआं जो है वो फैल रहा है, जो शहरियों को काफी मुतासिर भी कर रहा है। स्मोक का जो खतरा है दिन ब दिन जो है वो बढ़ने लगा है। इसके साथ साथ जो शहर के अंदर जो गाड़ियां चल रही हैं, जो धुआं फैलाने वाली गाड़ियां हैं, जिनमें हुकूमत की अपनी बसेस जो है वो भी मौजूद है, उनका बर वक्त काम ना होने से उनके इंजन जो है वो खराब हो चुके हैं, लेकिन उनका धुआं जो है जहरीला धुआं वो भी स्मोक का खतरा जो है वो बना हुआ है। शहर के अंदर ही ट्रैफिक में जो है वो धुआं जो है वो फैलता है, जिससे स्मोक की शिद्दत में इजाफा भी हो रहा है। और इसके साथ साथ जो स्टेट में मुल्तान में जो है वो फैक्ट्री हैं, उनका धुआं जो है वो भी फैल रहा है। जो इर्द गिर्द की आबादी है उनको भी काफी शदीद नुकसान पहुंच रहा है। जो शहरी हैं उनको भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त एक भट्टे पर मौजूद हूं। अगर मेरा कैमरामैन एडी नवाज अगर दिखा सके तो इस वक्त भी ये भट्टा जो है वो चल रहा है, जो कि धुआं जो है वो फैल रहा है, लेकिन महकमे माहौलियात की जो टीमें हैं वो नजर नहीं आ रही। उनकी नाअहली की बाइस जो है ये दिन ब दिन जो है वो इजाफा देखने को आ रहा है। स्मोक की शिद्दत में मुसलसल इजाफा देखने को आ रहा है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में स्मोक के खतरात जो है वो मंडलाने लगे हैं। अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से तो मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में बहावलपुर का जो है वो पहला नंबर रिकॉर्ड किया गया है। 487 पॉइंट जो है वो उनका पॉइंट रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि दूसरा रहीम यार खान का नंबर है 451 पॉइंट्स के साथ जो है वो दूसरे नंबर पर है। मुल्तान का जो है वो तीसरा नंबर है। जी, मुल्तान का तीसरा नंबर है। मुल्तान से अहमद खान हमें अपडेट कर रहे थे। अहमद, आप हमारे साथ ही रहेगा। बहावलपुर से ताहिर जोया ने हमें ज्वाइन किया है। ताहिर, बताइएगा रहीम यार खान में कितने भट्टे जो है वो मिसमार किए गए, कितने जुर्माने किए गए हैं? देखें जी, अगर हम बहावलपुर की बात करते चले तो स्मोक के साए मजीद गहरे होते जा रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ स्मोक जो है उसकी शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। एक हफ्ता कबल भी हमने इसी पॉइंट से रिपोर्ट किया था और इस पॉइंट से हमने देखा था कि बहावलपुर में जो स्मोक की शिद्दत थी वो बनिस्बत इस स्मोक के 50% कम थी। आज हम बज़ाहिर देख सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है वो कितनी मुतासर हो रही है। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि जो मुझे अगर हम रेज की अपोजिट में देखूँ तो मुझे नजर आ रहा है कि किस तरह से जो दरख्त है उनके ऊपर बादलों की सूरत में स्मोक जो है वो बैठ चुकी है। और आज चूंकि स्मोक की शिद्दत में इजाफा कुछ इस तरह से भी देखने में आ रहा है कि मशरक से मगरब की सिमत में बहावलपुर में आज से हवाएं भी चलना शुरू हुई हैं। आप अंदाजा लगा भी सकते हैं कि मेरे बाल भी उड़ रहे हैं। तो इस सिमत की हवाएं चलने की वजह से भी कुछ बहावलपुर में आज स्मोक की शिद्दत में इजाफा देखने में आया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इंतहाई हद तक बढ़ चुका है। इस वक्त बहावलपुर में 450 से ज्यादा पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। इससे कबल हमने देखा है कि सुबह के औकात में अलल सुबह 500 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया था
और ये हवा जो है बहावलपुर की ये इंतहाई मुज़र सेहत करार दी गई है। और सांस लेने के लिए तो ये बिल्कुल काबिल नहीं है, लेकिन इंतहाई मुज़र सेहत का मतलब ये है कि बहावलपुर की ये फिजा जो है ये आम लोगों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी खतरनाक है जिनको कुछ सांस की बीमारियां हैं। और हम देख भी रहे हैं कि अस्पतालों में भी जिनको दमा था पहले से, जिनको सांस की बीमारियां थी पहले से, वो इस मौसम की असर अंदाज होने के बाद उनकी जो शिद्दत है अलामात में वो आई है और अस्पताल रिपोर्ट होना शुरू हो गया। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं, हालांकि ये जंगल है, बहावलपुर के मज़ाफ़ात का इलाका है ये, चूंकि बहावलपुर में विजिबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पर विजिबिलिटी मैं देख सकता हूँ कि 3 किलोमीटर तक तो महदूद है, सुबह के औकात में ज्यादा थी। और दूसरा एक अहम नुकता यह है कि बहावलपुर में दर्जा हरारत अभी दिन का वहीं बरकरार है। इस वक्त बहावलपुर का दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और स्मोक की जो शिद्दत है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड की धूप की शिद्दत जो है, दर्जा की शिद्दत जो है वो भी इस स्मोक को खत्म नहीं कर सकी है। और मजीद जो स्मोक के साए हैं वो मजीद आगे आने वाले दिनों में भी ये ऐसी महसूस यही होता है कि वो बढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में बहावलपुर में मौसम बदलेगा, रातें ठंडी होंगी और हवा में नमी का मिकदार जो है वो भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये जो स्मोक का मौसम है ये मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। इस वक्त बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन लाहौर के बराबर हो चुका है और बहावलपुर जनूबी पंजाब में आलूदा तरीन जो शहर है वो इस वक्त बन चुका है। हालांकि अगर ओवरऑल देखा जाए, पिछले 2 साल की निस्बत देखा जाए तो बहावलपुर की फिजा इस मौसम में कदरे बेहतर होती थी। अक्टूबर के महीने में बड़े ब्राइट डेज होते थे, शानी डेज होते थे, लेकिन ये सिर्फ 2 से 3 साल की पेस में बहावलपुर भी स्मोक की लपेट में आ गया है और बहावलपुर भी अब उन शहरों की लिस्ट में शामिल है जहां पर अब सांस लेना महाल है। इस वक्त भी मैं महसूस कर सकता हूं, मैं सांस ले रहा हूं, महसूस कर सकता हूं कि जो स्मोक की स्मेल है वो महसूस कर सकता हूं और मेरे अंदर जाती हुई मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरे अंदर सिर्फ कोई हवा नहीं, कोई अजीब किस्म की एक टॉक्सिक मटेरियल जो है वो इनहेल कर रहा हूं। इस वक्त बहावलपुर की जो फिजा है वो आलमी मयार से 3 गुना ज्यादा मुज़र सेहत करार दी गई है। वर्ल्ड जो WHO के मिकदार का एक पैमाना है उससे बहावलपुर की फिजा 30 दर्जे ज्यादा मुज़र सेहत करार दी गई। इसके साथ अगर हम जो दीगर पैमाने हैं साइंसी उनकी बात करते चलें तो बहावलपुर में जो अमूमन हवा है वो 0 से 35 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर जो PM मटेरियल है वो होना चाहिए, लेकिन इस वक्त 170 PM पार्टिकुलेट मैटर जिसको हम अमूमन कहते हैं वो इस हवा में मौजूद है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 35 तो नॉर्मल है, लेकिन 35 भी नहीं, 50 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, 170 पार्टिकुलेट मैटर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है बहावलपुर की इस फिजा में। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी टॉक्सिक बहावलपुर की फिजा हो चुकी है। और PM अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहावलपुर की फिजा कितनी टॉक्सिक हो चुकी है। बहावलपुर से ताहिर जो हमारे साथ मौजूद है। ताहिर, आप हमारे साथ ही रहेगा, अहमर खान भी हमारे साथ मौजूद है। अहमर, बताइएगा इंतजामिया क्या इकदाम कर रही है स्मोक की रोकथाम के हवाले से? जी बिल्कुल, मुल्तान में जिला इंतजामिया की जानिब से कोई बड़ा अभी तक जो है वो इकदाम सामने नहीं आया, क्योंकि स्मोक के खतरात जो हैं वो शहर भर में मंडला रहे हैं, क्योंकि भट्टा जात जो हैं वो भी रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं, फैक्ट्रियां भी रूटीन के मुताबिक चल रही हैं। कोई बड़ी कार्रवाई जो है उनकी तरफ से सामने नहीं लाई गई कि उनके खिलाफ कार्रवाई करके स्मोक की जो है वो रोकथाम के हवाले से कोई बड़ा एक्शन जो है वो किया जाए। जिला इंतजामिया भी इस मामले में जो है वो खामोश तमाशाई नजर आ रही है, क्योंकि स्मोक के खतरात जो है वो दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं। शहरी जो हैं वो भी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि जो स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियां हैं, जो स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियां हैं उनमें जो दमे की बीमारियां, सांस लेने की बीमारियां जो हैं वो शामिल हैं। एहतियाती तदाबीर जो है वो तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी बताई गई है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि जो स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियां उनसे भी बचा जा सके। मजीद जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों ने भी यही कहा है कि जिला इंतजामिया को और महकमा माहौलियात की जो टीमें हैं उनको सोचना चाहिए कि जो इंतजामिया को सोचना चाहिए। ताहिर की जानिब रुख करेंगे। ताहिर, बताइएगा बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है स्मोक, स्कूल में कितनी जरूरत है आगाही देने की? मैं तो ये समझता हूं कि स्मोक इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए बहावलपुर में, और जो इंतजामिया का इस हवाले से रोल होना चाहिए वो अभी तक हमें कहीं पे भी नजर नहीं आया है। ना तो अस्पतालों में कोई इस तरह के काउंटर्स खोले गए हैं, ना तो आगाही काउंटर्स खोले गए हैं, और ना ही मेडिकल चेकअप के लिए काउंटर्स खोले गए हैं। साथ साथ मैं ये समझता हूं कि जिस तरह की ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है, स्कूलों में जो कम उम्र बच्चे हैं वो ज्यादा इससे मुतासर होते नजर आ रहे हैं, और सुबह के औकात में जब स्कूल बच्चे जाते हैं तो उस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट्स तक जो है पहुंच चुका होता है। तो
सबसे ज्यादा मुतासिर जो है वो इस स्मोग और इस एयर क्वालिटी इंडेक्स से वही हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बच्चों को स्कूल में भी आगाही देनी चाहिए और बाजार इंतजामिया को भी आगे आना होगा और अवामुन नास को ये बताना होगा कि ये सीजन जो है ये एक रियलिटी है और इस रियलिटी में रहते हुए इसको हमने किस तरह से डील करना है, क्योंकि अगर ये फिनोमेना इंटरनेशनली है, क्लाइमेट चेंज का एक मसला है, तो फिर बहावलपुर के जो शहरी हैं उनको भी इस बारे में इल्म होना चाहिए कि उन्होंने जब घरों से बाहर निकलना है तो उन्होंने क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। और ऐसे लोग जो ऑलरेडी इस बीमारी, किसी सांस की बीमारी में मुबतला है, तो उन्होंने जब घरों से बाहर निकलना है या घरों में रहना है तो उनको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। सुबह भी हमने यही रिपोर्ट किया था कि बहावलपुर में 99% जितने भी मोटर बाइकर्स हैं और जितने भी लोग आमदोरफ्त कर रहे हैं उनको कोई आइडिया नहीं है कि स्मोक ये कितनी टॉक्सिक है, उन्होंने मास्क लगाना है नहीं लगाना। तो यही मैसेज जो है तिब्बी माहिरीन की तरफ से भी दिया गया है कि खास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग जो हैं उनके लिए फिजा इंतहाई मुजर सेहत है, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया जाए। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि पॉइंट्स बनाने चाहिए शहर में जहां पे मास्क जो है वो अवामुन नास में फ्री तकसीम किए जाने चाहिए, ताकि उनमें एक आगाही भी हो और साथ साथ उनको ये भी पता चले कि स्मोक जो है वो एक रियलिटी है और ये टॉक्सिक धुआं उनके फेफड़ों के लिए कितना मुजर सेहत है। इससे कबल जब हमने तिब्बी माहिरीन से बात की तो उनका ये कहना था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी कि बहावलपुर में अगर एक बच्चा अगर आज इस मौसम में पैदा हो रहा है तो वो बड़ा होकर एक उसके जो फेफड़े हैं वो एक मंशियात के आदि इंसान जैसे बड़े होकर उसका रूप धारेंगे। तो ये एक स्मोक का एक लॉन्ग टर्म में असरात जो है वो सामने इस तरह से आ रहे हैं। बाकी जैसे मैंने पहले भी बताया कि इंतजामिया का जो किरदार है वो हमें कहीं देखने में नजर नहीं आ रहा। ना शहर में कहीं आगाही बैनर लगाए गए हैं, ना ही अस्पतालों में कोई काउंटर्स कायम किए गए हैं और ना ही जो इंतजामिया में टॉप 10 इंतजामिया उनकी तरफ से कोई अवामुन नास के लिए पिकेट्स पॉइंट बनाए गए हैं जहां पे उनको रोक के या स्कूलों के बाहर इस तरह से उनको आगाही या कोई पैम्फलेट तकसीम किए जाए ताकि शहरियों को बताया जाए कि किस तरह से स्मोक से बचना है। बाकी दीगर अगर हम इंसदाद स्मोक की कार्रवाइयों की बात करते चलें तो वो भी हम पहले से रिपोर्ट कर रहे हैं कि बहावलपुर में 260 भट्टे मौजूद हैं। उनको दावा तो यही किया जाता है कि जिग जैग पर मुंतकिल हैं, लेकिन जैसे हम वहां पर रिपोर्ट करते नजर आए हैं कोई जिग जैग पर टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कल भी हमने रिपोर्ट किया था कि स्मॉल इंडस्ट्रीज में शरे आम जो है वो धुआं छोड़ा जा रहा है, काला धुआं है जो कि शहर की फिजा को मुतासिर कर रहा है। उसी तरह से दीगर अगर हम आम शहरियों की बात करते चलें तो वो भी सड़कों पर और दीगर चौक चौराहों पर कूड़ा करकट जो जमा करके जलाते नजर आ रहे हैं। तो शहरियों को इस किस्म की कोई आगाही नहीं है। जब तक इंतजामिया कोई आगाही देगी तब तक शहरियों को पता चलेगा कि एक स्मोक एक हकीकत है और इससे हमने कैसे नबर्द आजमा होना है। इस वक्त की सूरत हाल में जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहावलपुर में आज अचानक से सुबह के औकात में जब हवा चली और हवा का रुख जो था वो तब्दील हुआ, तो इस रुख के साथ बहावलपुर में गर्द आलूद हवा के साथ जो धुआं है स्मोक का वो दाखिल हुआ, जिसकी वजह से बहावलपुर की फिजा इस वक्त इंतहाई जो है मुजर सेहत हो चुकी है और सांस लेने बहावलपुर की फिजा इंतहाई मुजर सेहत हो चुकी है। आलूदा फिजा जनूबी पंजाब के शहरियों के लिए खतरा बन चुकी है। मुल्तान से अहमद खान, जबकि बहावलपुर से ताहिर जोया हमें स्मोक की सूरत हाल के हवाले से आगाह करें तो बहुत शुक्रिया। शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। आलूदा तरीन शहरों में बहावलपुर का पहला नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 487 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया और रहीम यार खान 451 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। शहरी 100 पॉइंट से जायद AQI पर मास्क लाजमी पहने। तिब्बी माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर बता दी गई हैं। आंखों के इन्फेक्शन से बचने के लिए चश्मों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मियांवाली में स्मोक के बायस शहरियों का सांस लेना मुश्किल हो गया। मियांवाली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 179 पर पहुंच गया है। डिप्टी MS डॉक्टर जीशान मलिक का कहना है कि स्मोक दिल और दमे के मरीजों के लिए इंतहाई खतरनाक है। मरीज बाकायदगी से अद्वियात का इस्तेमाल करें और स्मोक से गले और आंखों की एलर्जी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस बारे मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। अख्तर बताइए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मियांवाली में फ़िज़ाई आलूदगी की तो मियांवाली में फ़िज़ाई आलूदगी इस कदर बढ़ चुकी है कि इंसानों को, शहरियों को सांस लेना मुश्किल हो चुका है। डॉक्टर ज़ीशान मलिक साहब, हम आपसे इस सवाल से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, स्मोक में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है, क्या एहतियाती तदाबीरें और बिलखसूस कौन से मरीज़ जो हैं वो ज़्यादा एहतियात करें? जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आपको सर पता है कि स्मोक जो है एक आलमी सतह का एक मसला बन गया हुआ है और हर साल इसकी जो इंडेक्स में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में, इसमें ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। इसकी जो बुनियादी वजूहात हैं उसमें पोल्यूशन है, जो हमारी फसलों के बकाया जात होते हैं जिनको हमारे किसान भाई जला देते हैं, भट्टों से निकलने वाला धुआं, ये चीज़ें इसमें जो है ना मेन फैक्टर इसमें यही हैं। इनको चाहिए कि अपनी जो इनकी जो मेडिकेशन है वो प्रॉपरली लें और रेगुलरली लें, उसमें किसी किस्म का कोई जो है ना वो ना करें, नागा ना करें और अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है इसको कम से कम करें। बाहर गैर ज़रूरी ना निकलें, बच्चों को जो है ना बाहर गैर ज़रूरी ना निकलने दिया जाए।
अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो। उनमें दमा के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं और चेस्ट इन्फेक्शन में जो लोग मुब्तला हैं उनके लिए स्मोक इंतहाई ख़तरनाक है। तो वो अपनी बाकायदगी के साथ दवाई लें और खुदा न खास्ता तबीयत में कोई बिगाड़ पैदा होता है तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें और स्मोक से बचाव को जो बेहतरीन ज़रिया बताया गया डॉक्टर साहब की जानिब से वो एहतियात किया जाए। और रहीम यार खान भी स्मोक के नरक़े में है। आलूदा तरीन शहरों में रहीम यार खान का दूसरा नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 392 पॉइंट्स पर पहुंच गया। शहरी सांस और दमा और दीगर अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। मज़ीद जानेंगे, आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा रहीम यार खान में क्या स्मोक की सूरत हाल है? बिल्कुल, रहीम यार खान में स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है और जनूबी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स में अगर रहीम यार खान को कंपेयर किया जाए तो रहीम यार खान इस वक्त फ़ज़ाई आलूदा तरीन शहरों में जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया है कि रहीम यार खान का आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 392 पॉइंट्स पर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो पॉइंट्स होते हैं वो अगर 100 से बढ़कर 151 से 200 के दरमियान हो तो ये मुज़र सेहत होते हैं, लेकिन अगर ये पॉइंट्स जो है 200 से 300 के दरमियान हो तो ये इंतहाई मुज़र सेहत होते हैं। लेकिन इस वक्त के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो पॉइंट्स हैं वो 300 को भी क्रॉस कर चुके हैं और इस वक्त जो है वो 400 तक भी जो है वो पहुंच चुके हैं, जो इंसानी सेहत के लिए जो इंतहाई मुज़र सेहत है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के पॉइंट्स इतने 300 क्रॉस कर चुके हैं तो उसकी वजह से शहरियों में बीमारियां फैलने के जो खदशात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो सेहत के जो माहिरीन हैं डॉक्टर्स के मुताबिक अगर फ़ज़ाई आलूदी बहुत ज़्यादा और स्मोक भी हो तो उसकी वजह से शहरियों में जो है वो सांस लेने में तकलीफ जो है वो ज़्यादा हो जाती है, सांस लेने की तकलीफ ज़्यादा हो जाती है। हमें शुक्रिया अपडेट करने के लिए। भागलपुर में डेंगू के अफवाह जारी हैं। विक्टोरिया अस्पताल में डेंगू केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद एक शहरी में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। एक रोज के दौरान 18 मुश्तबा मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए। डेंगू मस्बत केसेस को रावलपिंडी ट्रैवल हिस्ट्री केस डिक्लेयर किया गया है। बहावल विक्टोरिया में ज़ेरे इलाज डेंगू मरीजों की तादाद 6 हो गई है। विक्टोरिया अस्पताल में डेंगू केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद एक शहरी में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई, जबकि एक रोज के दौरान 18 मुश्तबा मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए। पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम, जनूबी पंजाब के स्कूलों की निगरानी के लिए कमेटियां तश्कील, मुआयने के लिए डिवीजन वाइज कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। नई कमेटियां तालीमी इक़दामात की निगरानी भी करेंगी। तफसीलात बताएंगी अलिशबा आसिफ। जी अलिशबा। जी बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम स्कूलों की निगरानी के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। कमेटियां जो है डिवीज़न वाइज तश्कील की गई हैं। हर डिवीज़न में जो है अलग कमेटी बनाई जाएगी और उसके सरबराह भी होंगे जो स्कूलों के विज़िट करेंगे। अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में जो है सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन खुद जो हैं स्कूलों का विज़िट करेंगे और इसके साथ जो है DPI एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल जो हैं वो भी स्कूलों का विजिट करेंगे। और ये बाकायदा नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया कि हर 4 दिन बाद मर्दाना या जनाना स्कूल का जो है विजिट होगा और देखा जाएगा जितने भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं आया उस पर काम हो रहा है या नहीं। इसी तरह अगर भावलपुर की बात की जाए तो भावलपुर की कमेटी की सरबराही जो होगी वो डायरेक्टर PMIU करेंगे। इसी तरह डेरा गाजी खां की जो कमेटी होगी उसको भी सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन जो है वो डील करेंगे, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जो है वो डील करेंगे। इस हवाले से जो बाकायदा तौर पे एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जल्द से जल्द जो है इस पे काम शुरू कर दिया जाएगा। जी अलिशबा, शुक्रिया आपका। जिला मुल्तान में इंसदादी पोलियो मुहिम का दूसरा रोज पहले रोज 3,23,719 बच्चों को कतरे पिलाए गए। CO हेल्थ डॉक्टर रियाज अहमद पहले रोज 4 बच्चों के वालिदैन ने कतरे पिलाने से इनकार किया। पोलियो टीमों ने मना कर बच्चों को कतरे पिला दिए। मजीद क्या कहते हैं जानेंगे बिलाल नियाजी से। बताइएगा बिलाल। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से इंसदादी पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज है। मुल्तान की बात करें तो पहले रोज तकरीबन 4 लाख बच्चों को इंसदादी पोलियो कतरे पिलाए गए हैं और आज भी 3 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाने हैं। महकमा सेहत की जानिब से जो अवामी मकामात हैं, उसके अलावा बस स्टेशन है, रेलवे के जो स्टेशन है, वहाँ पर टीमों को तैनात किया गया। उसके साथ साथ घर घर
बच्चों को भी जाकर कतरे पिलाने के लिए टीमें मुख्तसर हैं। तकरीबन 4000 टीमें हमारे साथ कुछ टीम मेंबर्स मौजूद हैं। जरा उनसे जानते हैं कि वो अब तक कितने बच्चों को कतरे पिला चुके हैं। भाई बताइएगा, कितने बच्चों को आप अब तक कतरे पिला चुके हैं और वालिदैन का क्या रिस्पॉन्स है? जी, हम सुबह 8 बजे आए थे, तो उससे लेके अब तक मेरे 11 बजने वाले हैं। हम तकरीबन 14 से 15 बच्चों को कतरे पिला चुके हैं। जो बच्चा बाहर का हो, किसी दूसरे शहर का भी हो, क्योंकि यहाँ से सारे गुजरते हैं, तो उसको हम पूरे तरीके से, प्रॉपर तरीके से हम कतरे पिलाते हैं बच्चों को। क्या आपने कोई निशानी, क्या सैंपल उसमें लगाते हैं ताकि अगली टीम जब देखी तो उसे मालूम होगी ये बच्चा पोलियो की ड्रॉप पी चुका है? जी, हम उसमें ज़रूर पहले कतरे पिलाए जाते हैं, उसके बाद उस पर लेफ़्ट साइड की जो फिंगर है, हाँ, वो फिंगर पे जो छोटी फिंगर है उस पर ना निशान लगाते हैं मार्कर के साथ। आप बताइए, आप अब तक कितने बच्चों को कतरे पिला चुके हैं? 10 बच्चों को पिला चुके हैं सुबह। वालिदैन का तावन कैसे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या कहेंगे? अच्छा रवैया है, लेकिन कुछ लोग तंग भी करते हैं। जैसे पठान वगैरह ट्रांजिट पॉइंट्स पे आ जाते हैं तो तंग करते हैं, नहीं पिलाते। तो उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को कतरे पिलाएं ताकि आपके बच्चे अपाहिज होने से बच सके और उनकी ज़िंदगी का आपको ख्याल होना चाहिए। जी, इस हवाले से कहा जा रहा है कि वालिदैन से अपील की जा रही है कि बच्चों को लाजमी कतरे पिलाए जाएँ। इस हवाले से आगाही के लिए यहाँ पे बैनर्स भी लगाए गए हैं और आज भी मुल्तान में दिन भर जो इंसदाद पोलियो की टीम है वो बच्चों को कतरे पिलाने का सिलसिला जारी रखेंगे। जी, बच्चों को कतरे पिलाने का सिलसिला जारी रखेंगे। बिलाल नियाजी अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। पहले रोज 3,23,719 बच्चों को कतरे पिलाए गए, जबकि सीयू हेल्थ का कहना था कि पहले रोज 4 बच्चों के वालिदैन ने कतरे पिलाने से इनकार किया। पोलियो टीमों ने मनाकर बच्चों को कतरे पिला दिए। दीगर अजलास से मुल्तान में आए 28,809 बच्चों को कतरे पिलाए गए, जबकि स्कूलों में 34,675 बच्चों को कतरे पिलाए गए।